सनातन धर्म में मानव सेवा को सर्वोपरि माना गया। मानव सेवा ईश्वर की सेवा के समान है। ऐसे ही निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा में लगा है दिव्य प्रेम सेवा मिशन। दिव्य प्रेम सेवा मिशन एक आध्यात्मिक प्रेरित स्वैच्छिक सेवा संगठन है जो पिछले 25 वर्षों से मानव सशक्तिकरण और सामुदायिक पुनरुद्धार के लिए कार्यरत है। कोई जरूरतमंद हो या गरीब के लिए चिकित्सा व्यवस्था, शिक्षा स्वावलंबन हो या कौशल विकास या फिर पर्यावरण संरक्षण, इन सभी क्षेत्रों में निरंतर कल्याणकारी कार्य कर रहा है दिव्य प्रेम सेवा मिशन। इसी कड़ी में सेवा साधना के 25वें वर्ष में दिव्य प्रेम सेवा मिशन द्वारा 1 वर्षीय शिव अवतरण शिव ज्ञान से जीव सेवा यज्ञ कार्यक्रम के तहत 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन अनुष्ठान का आयोजन सेवा कुंज दिव्य प्रेम सेवा मिशन चंडीघाट हरिद्वार में किया गया है, जो 11 मार्च 2021 से आरंभ हुआ और 1 मार्च 2022 को इसका समापन होगा। मानवता के पुजारी डॉक्टर आशीष गौतम भैया द्वारा लिया गया शिव अवतरण का संकल्प अकल्पनीय है। हरिद्वार में मां गंगा के तट पर स्थित दिव्य प्रेम सेवा मिशन में 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन अनुष्ठान का भव्य आयोजन हो रहा है। यहाँ प्रातः काल की बेला में भक्तों ने श्रद्धेय आशीष भैया जी के निर्देशन में योग और ध्यान किया। इसके बाद 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन हेतु महादेव की वंदना की गई। मंत्रोच्चार के साथ 12 ज्योतिर्लिंगों और दिव्येश्वर महादेव की आराधना की गई। विधि पूर्वक रुद्राभिषेक किया गया। इसी क्रम में आरती से ठीक पहले दिव्येश्वर महादेव का भव्य श्रृंगार किया गया। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव की आरती कर पुण्यार्जन किया। दिव्य प्रेम सेवा मिशन के सेवा साधना के 25वें वर्ष में प्रवेश के उपलक्ष्य में, जिसको रजत जयंती कहते हैं, जो पिछले 25 वर्ष से सेवा साधना में रत है। सेवा साधना संबोधि का भाव है, शिव ज्ञान से जीव सेवा का भाव है, शिव अवतरण का भाव है, शिव की शरण में जाने का भाव है। इस भाव से अपने रजत जयंती वर्ष में संकल्प है उसका 1.25 कोटि पार्थिव शिवलिंग का पूजन अर्चन अभिषेक, उसका स्तवन और उसका विसर्जन लोक कल्याणार्थ परोप कल्याणार्थ। यहाँ से ऐसी शक्ति निकले, ऊर्जा निकले, जो सेवा मिशन द्वारा जो 25 से ज़्यादा सेवा आयाम, सेवा प्रकल्प, सेवा गतिविधियाँ हैं, वो चाहे शिक्षा के क्षेत्र में होंगी, चिकित्सा के क्षेत्र में होंगी, पर्यावरण के क्षेत्र में होंगी, ग्राम विकास के क्षेत्र में होंगी, स्वच्छता के लिए होंगी, ग्रामीण अंचल के चल चिकित्सालय की होंगी, छात्रावास के रूप में होंगी, विद्यालय के रूप में होंगी। कि यहाँ से ऊर्जा ग्रहण करके समाज के ज़रूरतमंदों के प्रति दायित्व बोध के साथ, कर्तव्य बोध के साथ अपनी सेवाएं समर्पित कर सकें। ये संकल्प 11 मार्च महाशिवरात्रि से लिया गया है, जो आगामी 1 वर्ष की, अगले वर्ष आने वाली 1 मार्च की शिवरात्रि तक अनुष्ठान अविरत चलेगा, अविरल चलेगा। देश भर के दिव्य प्रेम सेवा मिशन के कार्यकर्ता, शुभचिंतक, संरक्षक मंडल, मार्गदर्शक मंडल, संचालन समिति, सभी कार्यकर्ता देश भर से आ रहे हैं और समाज के भी बंधु इस सक्रिय सामाजिक ऊर्जा में, आध्यात्मिक ऊर्जा में शिवलिंग निर्माण के रूप में अपनी आहुतियाँ प्रदान कर रहे हैं। ध्यान और आध्यात्मिक जीवन के साथ में हम लोग कुछ भगवान कृष्ण के गीता के सूत्रों के आधार पर चर्चा कर रहे हैं। आज उन्हीं में से गीता के अध्याय 6 के 44वें श्लोक पर प्रवेश करते हैं। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते यवशोऽपि सः
जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। वह श्री मानो के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट पराधीन हुआ भी उस पहले के अभ्यास से निस्संदेह भगवान की ओर आकृष्टित किया जाता है तथा समबुद्धि रूप योग का जिज्ञासु वेद में कहे हुए सकाम कर्मों के कारण का उल्लंघन कर जाता है। अब हम लोग लगातार योग भ्रष्ट पुरुष यानी साधना में रत, जप तप में रत, योग में रत, ध्यान योग, कर्म योग, भक्ति योग, जप योग, लय योग में रत, विभिन्न प्रकार के योग द्वारा, अनुष्ठान द्वारा, जप तप द्वारा, पूजन द्वारा, यम नियम के अभ्यास द्वारा, विभिन्न शास्त्रों का पठन पाठन करता हुआ, अभ्यास करता हुआ, सुचितापूर्ण योग में जीवन जिसका एक ही लक्ष्य, एक ही उद्देश्य, मुझे भगवत प्राप्ति करना है, भगवत साक्षात्कार कार्य करना है, आत्म अनुसंधान करना है, भगवान के चरणों में स्थान पाना है, अंतर यात्रा मुझे पूरी करनी है, आत्मदर्शन करना है, संबोधि प्राप्त करना है, इसी भाव से जीवन लगाता है। अब जीवन के अंत समय कुछ बातें शेष रहने के कारण से, कुछ भी हो सकते हैं कारण, उस कारण से उसकी जीवन यात्रा के समय संबोधि की अवस्था, समत्व योग की अवस्था, समाधि की अवस्था उसको प्राप्त नहीं होती। तो ऐसा योग भ्रष्ट और श्री मानो के घर में जन्म लेने वाला भी, पराधीन हुआ भी, लेकिन पूर्व जन्म के अभ्यास उसके हैं। अब जहां भी किसी परिवार में जन्म लेंगे और उच्च कुल है, धन संपदा है, यश वैभव है, नाम है, कीर्ति है, सब प्रकार के प्रकृति से प्रदत्त इंद्रिय सुखों के लिए चीजें हैं। अब चूंकि सब कुछ है, सारी चीजें हैं, लेकिन पूर्व जन्म का संस्कार उसका है, पूर्व जन्म के संचित कर्म उसके पास हैं, जो बीज अंदर है जन्म जन्मांतर के संस्कारों के कारण से, वो आपका बीज अंकुरित होता है, वही फलित होता है। अब कितनी प्रकार के आपको लोभ आएंगे, लालच आएंगे, कैसी कैसी आपको परिस्थितियां आएंगी, लेकिन संपूर्ण संपदा आपकी खर्च हो सकती है। जितने प्रकार की लौकिक संपदा आपने अर्जित की है, किसी न किसी कारण से खर्च हो सकती है, समाप्त हो सकती है, नष्ट भ्रष्ट हो सकती है। आपने देखा होगा, कोई अभी हो सकता है कि संपन्न हो, अरबोंपति हो, बड़े किसी पद में हो, प्रतिष्ठा में हो, सामर्थ्य में हो, सम्मान में हो, छिनते समय नहीं लगता आपने कई लोगों को, कई ऐसे व्यक्तित्वों को, कई संस्थाओं को, कई राजनीतिक पार्टियों को आपने धूल में मिलते देखा होगा। तो जो भी भौतिक चीजें हैं तो आएंगी जाएंगी, इनका नष्ट होना इनका स्वभाव है। लेकिन जो आपका योग के द्वारा संचित सामर्थ्य है, संचित साधना है, संचित अभ्यास है, वो किसी भी अवस्था में, किसी भी व्यवस्था में, किसी व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति आने पर उसका कभी भी क्षरण नहीं होता, वो कभी समाप्त नहीं होता, वो कभी खत्म हो नहीं सकता, कभी मिट नहीं सकता। अब इतना आश्वासन भगवान कृष्ण हर साधक को दे रहे हैं,
जीवात्मा को दे रहे हैं। आपने जो भी शुभ किया है, मंगल किया है, जो भी किया है, जितना किया है, जिस मात्रा में किया है, ये सभी चीजें आपके पुण्य रूप में, आपके पुण्य फल के रूप में संग्रहित हैं। एक दिन का ध्यान भी, एक माला का जप भी, एक भी कर्मकांड, एक दिन का रुद्राभिषेक भी, सब कुछ आपके शुभ में संचित है। अब उस संचित बात को, संचित कर्म को, संचित अवस्था को, संचित व्यवस्था को आप चूंकि श्रीमानों के घर में जन्म लिया है, ऐसी अनुकूल परिस्थितियों में जहां सुख है, जहां जय जयकार है, जहां नाम है, जहां सौंदर्य है, जहां श्रृंगार है, जहां यश है, कीर्ति है, पद है, पैसा है, प्रतिष्ठा है, शोहरत है, नाम है, फिर भी ऐसे व्यक्ति को ये बातें नीचे नहीं गिरा सकती पूर्व जन्म के संस्कारों के नाते। और आप देखते भी तो हैं कि भाई गौतम बुद्ध का नहीं देखते क्या, कितना उनको राग, कितना श्रृंगार, कितनी अनुकूल परिस्थितियां कि उनके पूज्य पिता महाराज शुद्धोधन जी ये सन्यास न ले जाए, योग में न चला जाए, इसलिए सुरा की व्यवस्था, सुंदरियों की व्यवस्था, नर्तन की व्यवस्था, श्रृंगारिकता की पूर्ण व्यवस्था, विवाह की व्यवस्था सब कर देते हैं। लेकिन जब नर्तन करते 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 राज्य की सुंदरतम युवतियां उनको सुलाती थीं, उसी बीच योगिक भाव से वो उठते हैं। अब सभी प्रकार से सुंदरियों का जो कुरूप दृश्य हो सकता है, नर्तन के बाद का, श्रृंगार छूटने के बाद का देखता है व्यक्ति, चल देता है जंगल की ओर, आत्मा अनुसंधान की ओर, अपनी खोज में। क्यों? क्योंकि जन्म जन्मांतर का योग भ्रष्ट है, संस्कारों में है, और उसके पास जो पूर्व जन्म का संचित योग का संस्कार है, योग का संस्कार कभी नहीं छूटता, कभी नहीं छूटता, कभी नहीं छूटता। इसलिए भगवान कृष्ण बार बार योगी बनो, सन्यासी बनो, सन्यासी बनो और योगी बनो, हम सबको आग्रह करते हैं। अब जैसे वेद की बात इस श्लोक में आई है, शब्द ब्रह्मा वेद, माने वेद में जो भी बहुत सारी सकाम प्रार्थनाएं हैं, जो कि गीता एक अवतार द्वारा, अवतार विशेष द्वारा भगवान श्री कृष्ण के मुख से, मुखार विंद से व्यक्ति विशेष के सामने कही गई है ना। लेकिन वेद एक व्यक्तित्व से नहीं कहे गए, सैकड़ों ऋषियों की वाणी के रूप में है वो, एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं कहे गए। वो समस्त जैसे जैसे व्यक्ति होते हैं, जैसे समाज है, रुचि, प्रवृत्ति, प्रकृति, अब जैसे भाई कुछ ऐसे भी होते हैं कि इसका खेत नष्ट हो जाए, इसकी गाय दूध देना बंद कर दे, इसका बेटा खत्म हो जाए, इसकी संपत्ति नष्ट हो जाए। वेद में ये प्रार्थनाएं भी तो हैं सकाम। वेद में सकाम यज्ञों की कितनी चर्चा है। सकाम वेद, आपको यज्ञ करने से ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, सब सारी चीजें हैं। तो जैसे व्यक्ति होते हैं, जैसा समाज, सबके लिए वेद है ना, सर्वजनीन है। लेकिन गीता
केवल साधक के लिए है। सन्यासी बनने की क्षमता, सामर्थ्य, योग्यता रखने वालों के लिए है। आत्म अनुसंधान करने वालों के लिए है। ये आत्म संवाद करने वालों के लिए, अंतर यात्रा पूर्ण करने वालों के लिए है। ये यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि पर प्रतिष्ठित लोगों के लिए। हाँ, कर्म उसका गृहस्थ का हो सकता है, कर्म प्रशासनिक अधिकारी हो सकता है, राजनीतिक व्यक्तित्व हो सकता है, संत हो सकता है, योगी हो सकता है, दार्शनिक हो सकता है, चिंतक हो सकता है, लेखक हो सकता है, कलाकार हो सकता है, चित्रकार हो सकता है। लेकिन मूल में उन्होंने कहा कि आपको योगी बनना है, सन्यासी बनना है, तो इस शास्त्र का अध्ययन, इस शास्त्र का पठन, इस शास्त्र का पाठन। तो वेद सबके लिए है, सर्वजनीन है, लेकिन गीता योगी के लिए है, सन्यासी के लिए। लेकिन भूमिका में कह दी बात, कर्म मात्र तो नहीं रखता, कर्म के पीछे का हेतु क्या रखता। इसलिए ऐसा श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला, योग भ्रष्ट, पराधीन हुआ भी पहले के अभ्यास के कारण निस्संदेह भगवान की ओर आकर्षित ही होगा। भगवान श्री कृष्ण योगी बनने की बात, सन्यासी बनने की बात, और हमको पूर्ण विश्वास दिला रहे हैं कि श्रीमानों के घर में जन्म लेने के बाद भी पूर्व जन्म का जो योग का हमारा अभ्यास है वो पुनः स्मृति लाता है। कितनी श्रेष्ठ बात योगी के लिए कही है। आप सबसे निवेदन, योगी बनिए, सन्यासी बनिए, इसी भाव से योगारूढ़ होइए, समदर्शी बनिए और समत्व योग में प्रतिष्ठित होकर के, संबोधि में प्रतिष्ठित होकर के सेवा कार्य में अपना जीवन का हिस्सा लगाएं। यही निवेदन। संध्या होते ही रुद्राक्ष वृक्ष के सम्मुख महादेव की मंगल आरती की गई। दिव्य प्रेम सेवा मिशन द्वारा संचालित सेवा के विविध प्रकल्प, चिकित्सालय, विद्यालय, छात्रावास, पर्यावरण संरक्षण, हरितम संवर्धन, गंगा स्वच्छता, ग्रामीण क्षेत्रों को प्रेरणा देने का प्रयास, नवयुवकों के माध्यम से सेवा कुंज परिसर गंगा भोगपुर तल्ला पौड़ी गढ़वाल से संचालित हो रहा है। सेवा मिशन के इस पुनीत प्रकल्प में सहयोग देकर आप भी पुण्य के भागी बने। संस्था का बैंक अकाउंट है दिव्य प्रेम सेवा मिशन न्यास, शाखा हरिद्वार, उत्तराखंड। ICICI बैंक अकाउंट नंबर 0239010000105। IFSC कोड ICIC 0000239। सेवा मिशन को दी जाने वाली राशि आयकर अधिनियम की धारा 80G के तहत आयकर मुक्त होगी। दिव्य प्रेम सेवा मिशन शिव ज्ञान से जीव सेवा यज्ञ, 1 वर्षीय अनुष्ठान, 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन से जुड़े। संपर्क सूत्र 9412917497, 9219669687। व्हाट्सएप नंबर 9713283333। ईमेल ID contact@shiv-avtaran.org। वेबसाइट www.shiv-avtaran.org। दिव्य प्रेम सेवा मिशन की कल्याणकारी सेवा कार्यों से जुड़ने के लिए संपर्क करें। संपर्क सूत्र 9219595552, 8865046734। व्हाट्सएप नंबर 9219595552। ईमेल ID divyprem03@gmail.com। वेबसाइट www.divyaprem.co.in।